हाय 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 मैं नेटवर्क है। हेलो, इधर लाइट लाओ ना। ठीक है छोड़ो लाइट ना लाइट नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय। अभी मेरा फ़ोन करने का वीडियो करने का इरादा ये है कि मुझे अडानी का जो यूज़र्स है, कंज्यूमर्स है, उनका कंटिन्यूस मुझे फ़ोन आ रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं डिस्कनेक्शन के। इस माध्यम से मैं अडानी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सही में मर्द हो और हिम्मत है आप में अडानी जी, तो एक मीटिंग लीजिए हमारे सबके साथ और हम उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप ये आपके चमचों के साथ मिलके, ये जो बच्चे लोग रहते हैं ना, खाटी लोग, मतलब रास्ते के जो टपोरी लोग, उनको भेज के उनके पास जो धमकी दे रहे हैं ना, वो धमकी देना बंद कीजिए। और मैं मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को आह्वान करता हूं कि अडानी आपका इलेक्ट्रिक मीटर या इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 163B, क्योंकि ये आपका फर्ज होता है। अडानी जी, आप सुनिए, आपकी दादागिरी बंद कीजिए। आपके पास भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी आप ऐसे गंदे काम करते हो, तो इसको बंद कीजिएगा। आपको कानून के हिसाब से मैं 14 पेज का डॉक्यूमेंट कम से कम 10 बार भेजा है। आप में हिम्मत नहीं है उसके जवाब देने की। गए 3 साल से मैंने आपको 100 से ज्यादा लेटर्स लिखे हैं। आपकी कंपनी की हिम्मत नहीं है उसके जवाब देने की, और आप पूरे दुनिया को धमकी दे रहे हो। ये धमकी देना बंद करो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कहीं ऊपर वाले का शाप लग जाएगा तो खत्म हो जाओगे तुम कितने लोगों के आहा लोगे, कितने लोगों से दादागिरी करोगे? क्यों? अरे आप में हिम्मत है तो जवाब दो ना, क्यों जवाब नहीं देते? क्या मिस्टर अडानी जी, आप आरडीएसएस स्कीम में बैठते हो क्या? ये पहले जवाब दे। आप प्राइवेट कंपनी है और आरडीएसएस स्कीम का पहला कानून है कि वो स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी होनी चाहिए। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपकी जो कंजम्पशन है, यानी कि लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, वो 2% और 3% है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरडीएसएस स्कीम जो है वो कितना है? 15% तक लाने का है। 30 to 40% जिसका लॉस होता है उसको 15% तक लाना। आप 3% है, तो आप क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स में नहीं बैठते हो। आपके पास मीटर जो है वो स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई नहीं किया है, यानी आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। आपका वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का कानूनी तौर से आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इट इज सील्ड, करेक्ट एंड इट इज टेस्टेड। वो आप नहीं देते हो और आप दादागिरी करते हो उसके ऊपर। अरे कितना दादागिरी करोगे लोगों से? शाप लग जाएगा आपको, दुनिया भर के शाप लग जाएंगे। मिस्टर अडानी, आप ये काम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। अगर आप में हिम्मत है तो ये हमारे जो 14 पेज का जो है उसको जवाब दे दो, कानूनी तौर से बात करो और दादागिरी करना बंद करो। और ये जो आपके चमचे लोग दादागिरी कर रहे हैं ना, उनको बोलिए कि हमसे बात करने के लिए पहले आप लोग अपने लोगों को भेज के ये दादागिरी करना बंद करो। आप में अगर हिम्मत है तो जवाब दे दो। आप में अगर हिम्मत है तो आ जाइए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और आपके पास मिस्टर अडानी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग है, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह, इसलिए मेरा फर्ज है आपको इज्जत देना। भले आप काम गलत, गंदा काम कर रहे हो, मगर आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए मैं आपको इज्जत से रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूं। तो आप में अगर हिम्मत है तो जरूर मेरे जो 14 पेज के मैंने आपको लेटर्स लिखे हैं उसके जवाब दे दो और बाद में दादागिरी की बात करना। और लोगों, आपके पास अगर अडानी दादागिरी करते हैं तो मेरा वेबसाइट पे जाइए, आपको 14 पेज का एक फॉर्मेट मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है और ये जो क्राइटेरिया है जहां प्राइवेट कंपनीज नहीं बैठ सकते हैं, और एनी वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट जो है उसको
स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए। ये चीज को आप पकड़ के रहिए। पुलिस आपके बीच में नहीं आ सकती है। अगर पुलिस आता है तो उस सीनियर पीआई पे हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिविल मैटर है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये आपको 353 के तहत आपको कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्क ऑफ द पब्लिक सर्वेंट ये कानून नहीं लगा सकते हैं। आपका मीटर आप पैसे दे रहे हो और ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अडानी, टाटा, बीएसटी, एबीसीडीएल, ये आप सभी को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये फ्री में है। ये आपके एमईआरसी के पास जाके इसका पैसा वसूल करने वाले हैं। ये आपको बेवकूफ बनाते हैं कि ये पोस्टपेड है, क्योंकि बीएसटी ने हमको लिख के दिया है कि सब मीटर लगने के बाद ये प्रीपेड हो जाएगा। तो ऐसे चोर उचक के बिच्छू हमको बेवकूफ बनाने वाले लोगों के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए वो आप सोचिए। और पुलिस इसके बीच में नहीं आ सकती है। आपको ये 14 पेज का जो मेरा है वो सभी को आप लेटर अडानी को, टाटा को, सभी आप जो इलेक्ट्रिक कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी वापरते हैं उसको भेज दीजिए और उसके लोकल पुलिस स्टेशन को भी भेज दीजिए। आपके मीटर बॉक्स को ताला लगाइए। वो अगर ताला तोड़ेंगे तो उसके ऊपर हम डिकॉइटी का केस करेंगे और सीधा जो कंपनी तोड़ती है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पे करेंगे। ये इनकी दादागिरी अब बंद होनी चाहिए। देश के लोगों ने अभी हिम्मत से लड़ना चाहिए। आप में अगर दम है, आप अगर बाबा साहेब के नाम लेते हो, आप अगर शिवाजी महाराज के नाम लेते हो, उसके खून उसके आपके रगों में है, तो सच्चाई के लिए लड़ो। नहीं तो कल आप रोज मरोगे। आप रोज मरने से एक बार मरो। जो आदमी रोज मरता है वो देश का दुश्मन है। वो आप देश से गद्दारी कर रहे हो। मरना है तो एक बार मरो, रोज मत मरो। अब ये इलेक्ट्रिक कंपनी की दादागिरी नहीं चलेगी। और आपको सब इंफॉर्मेशन मेरे वेबसाइट kamlakar.com पे मिलेगी। प्लीज kamlakar.com पे जाइए और ये जो अडानी की दादागिरी है उसको बंद करना है हमको चैलेंज करना है। और वापस में अडानी साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए, वीडियो रिकॉर्डिंग हम फेसबुक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और हम आपको सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दो कि आप देश के लिए काम करते हो या खुद के लिए काम करते हो। आप देश को बर्बाद करके खुद के लिए काम कर रहे हो या देश को लूट के खुद के लिए काम कर रहे हो। इसके आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर हम गलत है तो हम आपके पैर छू के बोलेंगे यस आप सही है, नहीं है तो आप सुधर जाइए और देश के लिए काम कीजिए, खुद के लिए काम करना बंद कीजिए। जय हिंद।